Everyone, in this lecture we are going to discuss some important problem which is based on arithmetic progression. तो बेटा सबसे पहले हम एक नॉर्मल सा रिकॉल करते हैं. तो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द nth term of any arithmetic progression, that was Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी. ये आपका था. बेसिकली यहाँ पर स्मॉल a फर्स्ट टर्म होता था, n नंबर ऑफ टर्म्स होते थे और d जो है आपका कॉमन डिफरेंस होता था. तो इस फॉर्मूले से हम nth टर्म फाइंड आउट कर पाते थे. एंड इसके बाद बेसिकली अगर हम नेक्स्ट हम देखते थे तो हमने आपसे बोला था कि अगर nth टर्म सपोज करिए कि nth टर्म ही आपका लास्ट टर्म है तो हम इसको l इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी भी लिख लेते थे. तो ये था आपका लास्ट प्रीवियस लेक्चर की चीज़ें थी. अब क्वेश्चन पे बेस्ड एक टॉपिक हम और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज हाउ टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब बेसिकली आपसे पूछा ये जा रहा है कि आपके पास सपोज करिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है बेटा, तो आपसे पूछा जा रहा है कि हम किस तरीके से कोई टर्म फाइंड आउट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एंड से. जिस तरीके से हम लोगों ने अभी ये फॉर्मूला देखा, ये फॉर्मूला क्या बेसिकली था, ये फॉर्मूला बेस्ड था स्टार्टिंग से nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए. अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये फॉर्मूला आपका बनेगा कि एंड से किस तरीके से हम nth टर्म फाइंड आउट करें. हमने सपोज कर लिया कि लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म, स्मॉल a आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, एंड d बी द कॉमन डिफरेंस. डी आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है, डी कॉमन डिफरेंस है. एंड कहते हैं ये एंड आपका एल जो है एल बी द लास्ट टर्म. एल आपका क्या है बच्चों, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी. किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये सारी चीज़ें सपोज करी दी हैं. तो बेसिकली बेटा आपका जो सीक्वेंस है वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म दिस इज ए, ये क्या बन जाएगा a प्लस डी, इसी तरीके से a प्लस टू डी, इसी तरीके से सारी चीज़ें बनती रहती हैं. और लास्ट में अगर सपोज करिए कि आपका लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म से एक जो पहले वाला टर्म होगा वो आपका क्या बन जाएगा, l माइनस डी बन जाएगा. l माइनस डी कैसे बना, देखिए l माइनस डी में ही हम d ऐड करेंगे तो हमको नेक्स्ट टर्म मिलेगा. इसी तरीके से ये टर्म क्या बन जाएगा, l माइनस टू डी बन जाएगा. और ये आपका क्या बन जाएगा, नेक्स्ट टर्म l माइनस थ्री डी बन जाएगा. लास्ट से अगर आप देखिए तो बेसिकली आपके पास क्या होता है, अगर आप सपोज करिए इसमें d ऐड करेंगे तभी आपको ये टर्म मिलेगा, क्योंकि हमको कॉमन डिफरेंस जो है d दिया हुआ है यहाँ पर. अब देखिए क्या चीज़ बोला गया कि nth लास्ट टर्म आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म. अगर देखिए फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, फ्रॉम द एंड, या तो फ्रॉम द एंड से अगर आप फर्स्ट टर्म देखिए तो क्या है, एल है. ठीक, हम यहीं से फॉर्मूला जनरेट करेंगे जिस तरीके से हमने लास्ट डे डिस्कस किया था. सेकेंड टर्म की बात करें बच्चों तो सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड क्या बना बच्चों, l माइनस डी बना, ठीक है. एंड थर्ड की बात करें, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड तो क्या बना, l माइनस थ्री डी बना, l माइनस टू डी बना आपका. ठीक है, देखिए अब यहीं से फॉर्मूले का जनरेशन हो जाएगा. बेसिकली यहाँ पर देखिए क्या था, l था, ठीक है. तो l को हम क्या लिख सकते हैं, l को हम लिख सकते हैं बेटा l माइनस, ठीक, वन का मतलब फर्स्ट टर्म मतलब वन माइनस वन इंटू डी, ये बन गया आपका. इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका क्या था, सेकेंड टर्म था, तो इसको हम लिख सकते हैं ये l के प्लेस पे l, माइनस के प्लेस पे माइनस. दिस d मीन्स वन इंटू डी एंड वन कैन बी रिटन एज दिस सेकेंड मीन्स टू माइनस वन इंटू डी, ठीक है. इसी तरीके से अगर आप थर्ड टर्म की बात करिए तो थर्ड टर्म के केस में हम अगर देखें तो l के प्लेस पे l, ये फॉर्मूला जनरेट करने का एक मेथड है. टू को अगर आप देखिए तो टू को क्या लिख सकते हैं, थ्री माइनस वन, थ्री मीन्स थर्ड टर्म माइनस वन, मतलब थ्री माइनस वन इंटू डी. उसी तरीके से बेटा अगर आप यहाँ से क्या फाइंड आउट करना चाहें, nth टर्म फाइंड आउट करना चाहें, nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो यहाँ से आपको nth टर्म फ्रॉम द एंड बेटा क्या मिल जाएगा, इसका फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा. देखिए l माइनस, ठीक है, l माइनस, और अगर यहाँ पर देखिए थर्ड था तो थ्री माइनस वन, n हो जाएगा तो n माइनस वन इंटू क्या बन जाएगा, d बन जाएगा. तो बेसिकली बेटा आपका क्या बन गया, nth टर्म फ्रॉम एंड का ये आपका क्या बन गया बच्चों, मेरे फॉर्मूला बन गया. ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, l माइनस n माइनस वन इंटू डी. ठीक है, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन की तरफ. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड 35 टर्म ऑफ द AP.
तो ये मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। क्या बोला जा रहा है आपसे, कोई AP गिवन है, इसका क्या फाइंड आउट करना है, 35th टर्म फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस सीक्वेंस A इज इक्वल्स टू क्या है, A इज इक्वल्स टू 6 है, ठीक। अब D फाइंड आउट करना है, तो D कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 9 माइनस 6 एंड यू विल गेट आई थिंक 3। कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी, आप इसको चेक कर लीजिएगा, मैं प्रोसीजर बता दे रही हूँ। 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास क्या है बेटा, कौन सा टर्म बोला जा रहा है, 35। तो मीन्स n इज इक्वल टू आपको मिल गया 35। तो अगर आपसे बोला जाए कि क्या फाइंड आउट करना है, T35 मतलब 35 टर्म फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी Tn का फॉर्मूला ये होता है, आपको चाहिए T35। तो T35 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, 6 प्लस n मीन्स 35 माइनस 1, D के प्लेस पे 3 मिल गया आपको बच्चों। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो क्या हो गया, T35 इज इक्वल टू यहाँ से 6 प्लस ये आपको क्या मिल गया, 35 माइनस 1, यहाँ से क्या हो गया, दिस विल बिकम 34 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये आपको बेटा मिल गया इज इक्वल्स टू 6 प्लस 102, आई थिंक 108, इसको आपको 35th टर्म मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने डिस्कस किया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या दिया है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस AP में जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया हुआ है, पूछते हैं कि इसमें कितने टर्म्स आते हैं, ठीक। तो पहली चीज़ जो हमने देखी सोल्यूशन में, फर्स्ट थिंग जो थी दैट इज़ कि हमने सपोज कर लिया कि क्या कर लिया, गिवन पोर्शन है, स्मॉल a की वैल्यू 6 रही, D इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल गया, 10 माइनस 6 दैट इज़ 4, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बेटा आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 174, ठीक, 174 गिवन है। तो मैंने आपसे बताया था कि अगर nth टर्म हम सपोज कर लेते हैं कि लास्ट टर्म ही हमारा nth टर्म है, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला हम बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं कि लेट सपोज दैट कि L इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म जो 174 है, हमने सपोज कर लिया कि यही हमारा nth टर्म है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L मीन्स यहाँ से 174, A मीन्स यहाँ से 6, ठीक है, प्लस n माइनस 1, D इज मीन्स 4, ठीक, ये हो गया आपका। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, अगर आप देखिए तो यहाँ से आपको 4 टाइम्स, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 174 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4n माइनस 4। दिस विल इम्प्लाइज दैट 4n इज इक्वल्स टू, यहाँ से बच्चों क्या मिल गया, 174 माइनस 6 प्लस 4। दिस विल इम्प्लाइज दैट, अगर यहाँ से आप देखिए तो आपको क्या मिला, 4n इज इक्वल्स टू, ये आपको बेसिकली सॉल्व करने के बाद 172 मिलेगा, एंड n इज इक्वल्स टू 172 बाई 4 मीन्स 4 3 ज़ा, यहाँ से 4 4 ज़ा 16 एंड 4 3 ज़ा 12 मीन्स n इज इक्वल्स टू आपको यहाँ से क्या मिल गया, 43 मिल गया। मतलब बेटा ये कहते हैं कि यहाँ पर 43 टोटल क्या होंगे, टर्म्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x प्लस 2 4x माइनस 1 x प्लस 2 आर इन AP, ठीक है। कहते हैं कि ये 3 जो है आपके पास टर्म्स गिवन है, कहते हैं ये दीज 3 टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है कि दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो उसी प्रॉपर्टी को बेसिकली हम क्या यूज़ करेंगे, उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। हम कहेंगे कि सिंस 5x प्लस 2 4x माइनस 1 एंड x प्लस 2, ठीक है, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स AP, ठीक। मीन्स आपको पता है कि डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स विल बी इक्वल टू ईच अदर, मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज सॉरी देयरफॉर 4x माइनस 1 माइनस ऑफ 5x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से मिल गया x प्लस 2 माइनस ऑफ 4x माइनस 1। दिस कैन बी रिटन एज, अगर आप देखिए 4x माइनस 1 माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 1।
ये बन गया आपका, ठीक है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, अगर हम इसे बेटा सॉल्व करते हैं, देखिए अब क्या हो जाएगा, ये 5x 4x ये आपका क्या बन गया, 9x बन गया, ठीक है। 5x 4x 9x बन गया, सॉरी 9x नहीं बनेगा, -x बनेगा, ये बन जाएगा आपका -5x + 4x -x और ये -3 इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर आप देखिए तो ये पोर्शन आपका क्या बन जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज, ये x है और ये आपका क्या है, माइनस है, तो ये -3x बन गया और ये आपका क्या बन गया, दिस इज +3, ठीक है। अब ये -3x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा, 3x - x इज इक्वल्स टू, ये बन गया 3 + 3, दिस कैन बी रिटन एज, ये आपका बन जाएगा 3x - x दैट इज 2x इज इक्वल्स टू 3 3 6 हो गया, एंड दिस विल इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 6/2 दैट इज, ये आपका क्या बन गया, 3, मीन्स x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 3 मिल गई, ठीक है। एक वैरायटी क्वेश्चन की ये भी रही। नेक्स्ट वैरायटी पे हम आते हैं, कहते हैं इफ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज 4n - 10, कहते हैं कि अगर आपके पास किसी भी प्रोग्रेशन का जो है nth टर्म गिवन है दैट इज 4n - 10, तो बेटा आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो दैट कि द गिवन प्रोग्रेशन आर इज एंड इन एपी। सबसे पहले आपको इसको क्या शो करना है कि ये एपी में है, और कह रहे हैं कि फाइंड इट्स nth टर्म, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, 16th टर्म फाइंड आउट करना है। तो मीन्स सबसे पहला काम कि अगर nth टर्म गिवन है तो पहले हम क्या करेंगे, इनके फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, मीन्स कि अगर हमने n के प्लेस पे 1 पुट किया देन वी विल गेट 4 × 1 - 10, तो t1 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपका बच्चों, मिल जाएगा 4 × 1 = 4 - 10, 4 - 10 दैट इज -6, t2 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 4 × 2 - 10 मीन्स 4 × 2 = 8 - 10 दैट इज, यहाँ से क्या बन गया, इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। t1 के बाद t3 अगर हम फाइंड आउट करते हैं बच्चों, तो t3 इज इक्वल्स टू 4 × 3 - 10 मीन्स 4 × 3 = 12 - 10 इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम और भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखिए तो आपको क्या मिला, सीक्वेंस के टर्म्स आपको कौन कौन से मिले, t1 दैट इज -6, t2 -2, t3 क्या मिल गया आपके पास, 2 मिल गया। एक और हम टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं दैट इज t4, t4 इज इक्वल्स टू 4 × 4 - 10, 16 - 10 दैट इज, ये क्या बन गया, 6 हो गया, आपको मिल गया, ठीक है, 6 एंड सो ऑन, ठीक, ये हो गया। अब देखिए क्या फाइंड आउट, क्या शो करना है, यू हैव टू शो दैट कि द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। तो एपी में चेक करने के लिए हम चेक करते हैं क्या डिफरेंस सेम है। तो अगर हमने देखा A2, सपोज करिए ये A1 है, ये A2 है, A3 है, तो T2, T1 T2 T3 T4, तो T2 - T1 हमने फाइंड आउट किया तो हमें क्या मिला, -2 माइनस, ठीक है, -6, दिस कैन बी रिटन एज -2 + 6, 6 - 2 इज इक्वल्स टू 4, T2 - T1 मतलब इनके बीच का डिफरेंस क्या आया, 4 आया। अब हम नेक्स्ट 2 टर्म्स को लेकर के चेक कर लेते हैं, अगर उनके बीच का डिफरेंस भी 4 आता है तो हम कह देंगे इट मीन्स कि द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। तो अगर हमने सपोज कर लिया कि T3 - T2 तो क्या मिल गया, 2 - -2, तो यहाँ से देखिए 2 ये टर्म लिया, 2 माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एंड T2 मीन्स -2, तो ये भी आपको क्या मिल गया, 2 + 2 इज इक्वल्स टू आपको मिल गया 4, ठीक है। इनका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि डिफरेंस जो है 2 टर्म्स के बीच में हमेशा सेम आ रहा है। तो हमने लिख दिया कि देयरफॉर गिवन प्रोग्रेशन इज इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और इसका फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, -6, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और बेसिकली अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, T16 इज इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस मीन्स फर्स्ट टर्म A + 16 - 1 × D, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A, -6 + 15, D की वैल्यू 4, यहाँ से अगर देखिए 15 4 = 60, 60 - 6, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा आपको, 54 आई थिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिल गया 16th टर्म, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड विद अनदर क्वेश्चन। This is the another important question for you. The 4th and 10th terms of an AP are
13 एंड 25। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट है। लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है इधर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। द 4th टर्म एंड 10th टर्म ऑफ एन AP आर 13 एंड 25 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कहते हैं कि जो है किसी भी AP का जो 4th टर्म है दैट इज़ T4, कहते हैं कि ये 13 है, और कह रहे हैं कि एंड ये कहते हैं कि 10th टर्म जो है वो गिवन है 25। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट स्मॉल a एंड d बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। किसी भी AP का ये चीज़ हमको गिवन है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। 4th टर्म बेटा गिवन है, 4th टर्म दैट इज 13। ठीक है, तो T4 इज इक्वल्स टू अगर 13 है तो अकॉर्डिंग टू सिंस T4 इज इक्वल्स टू 13, ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ T4 Tn इज इक्वल्स टू आपके पास बच्चों क्या होता है, Tn इज इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहीं से T4 अगर हम अप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 13। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज a प्लस 3d इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है, अब नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं ये कि 10th टर्म इज इक्वल्स टू 25। T10 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, 25 है, दैट इज a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, दैट इज a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हमने कंसीडर किया। नाउ इन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बेटा यू कैन सी दैट कि दीज आर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स विच इज स्मॉल a एंड स्मॉल d। तो बेसिकली हम इसे किसी भी मेथड से सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखिए तो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू आपको 13 मिल गया एंड a प्लस 9d इज इक्वल्स टू आपको बेटा मिल गया 25। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 अगर सपोज करिए ये है तो हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखिए तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बेसिकली ये पोर्शन कैंसिल आउट हो गया। 3d माइनस 9d तो यहाँ से माइनस 6d इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल गया, अगर आप देखिए बच्चों तो आपको मिल जाएगा 2 ये, और दैट इज दिस इज़ 1 और ये माइनस हो गया, ये पोर्शन कैंसिल आउट हो गया, तो d इज इक्वल्स टू 12/6 मिल गया बच्चों। d कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपको क्या मिल गई बच्चों, 2 मिल गई। ठीक है, एंड अब क्या करेंगे आप, अब करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। क्वेश्चन 1 में आप क्या करेंगे, d की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देयरफॉर a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 13। a की वैल्यू अगर बच्चों देखिए तो क्या है, a की वैल्यू आपके पास, a की वैल्यू ही आपको फाइंड आउट करनी है, a प्लस 3 इंटू डी मीन्स 2 इज इक्वल्स टू 13। a प्लस अगर आप देखिए तो 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 13, तो a इज इक्वल्स टू 13 माइनस 6 मीन्स a इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 7 मिल गया आपको। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T17। ठीक है, आपको T17 की वैल्यू चाहिए तो मैं यहीं पे साइड में फाइंड आउट कर लेती हूँ। T17 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस 16d। ठीक, तो T17 इज इक्वल्स टू a मीन्स यहाँ से क्या मिल गया, 7 प्लस 16 इंटू 2। ठीक है, तो T17 इज इक्वल्स टू 7 प्लस यहाँ से क्या मिल गया 32, दैट इज़ यहाँ से क्या मिल गया 39। तो बेसिकली ये आपका रहा सोल्यूशन। ठीक है।